नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश्वर बिगैया। आज आप लोगों के सामने फिर से एक बार काफ़ी लंबे समय बाद एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एलआईसी के एजेंट, म्यूचुअल फंड के एडवाइज़र के तौर पे काम करता हूँ। कई दिनों से मेरे मन में एक पॉइंट को लेकर काफ़ी जद्दोजहद चल रही थी, जिस पर मैंने सोचा कि काफ़ी लोग इस सब्जेक्ट को रिलेट करेंगे, तो उस पर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। और दूसरी, काफ़ी लंबे समय से मैंने कोई वीडियो बनाया भी नहीं था, तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। शायद आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर सकेंगे। मुद्दे पर आने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। स्टूडेंट्स लाइफ तो काफ़ी लोगों ने देखा होगा। स्टूडेंट्स लाइफ में जब ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं बच्चे, तो कोई एक बच्चा अगर कुछ बोलता है कि मुझे सीए करना है, मुझे सीएस करना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है ग्रेजुएशन के बाद या इंटर के बाद या मैट्रिक के बाद, तो उसने जो तय किया होता है, उसके ग्रुप सर्किल में जितने लोग होते हैं वो कहते हैं मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। बेसिक फंडामेंटल्स चाहे उससे मेल खाता हो चाहे नहीं खाता हो, तो सारे लोग बोलते हैं कि मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। अंत तो गत्वा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वो सारे चीज़ों को करके या बिना किए हुए आधे अधूरे में बैक टू होम आ जाते हैं, और जो भी अपना घर में बिजनेस होता है उसमें एडजस्ट हो जाते हैं या खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, या फिर जो सोच होती है वो सोच तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। एनीवे, इसी मुद्दे को आज मैं इंश्योरेंस के नज़रिए से रखना चाहता हूँ। जैसे मैं काफ़ी वक्त पहले से काम कर रहा हूँ और बहुत सारे ग्रुप्स में, बहुत सारे बाज़ार में मैं काम करता हूँ, तो एक छोटा सा जो समस्या है वो आता है काम करने के दरमियान लोगों के सोच को लेकर के। जैसे सपोज मान के चलें कि 4 या 5 लोगों का कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में 2 या 1 लोग ऐसे हैं जो काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। फाइनेंशियली स्ट्रांग इन द सेंस कि उनके पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ हैं, लाखों की इनकम है, रेंटल इनकम है, अदर इनकम है, एडिशनल इनकम है, और प्लस उनका जो बिज़नेस है वो बिज़नेस भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। लेकिन उनके ग्रुप में जो 4-5 लोग होते हैं उनके जैसा किसी का नहीं होता है। कोई जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसी के पास रेंटल इनकम नहीं होता है, किसी के पास उतनी प्रॉपर्टी नहीं होती है, किसी का दुकान रेंट पे होता है, किसी का घर रेंट पे होता है, लेकिन वो सोच में वो उसी को रिलेट करते हैं कि उसने जो बोला वही सही है। मैं आपको बता दूं, मैन टू मैन कोई भी सोच, कोई भी सिद्धांत वैरी करता है। अगर जो व्यक्ति के पास लाखों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लाखों के एडिशनल इनकम, रेंटल इनकम, फर्दर इनकम, अदर इनकम है, बिजनेस भी स्ट्रांग है, वो इंश्योरेंस करे ना करे उसके लिए कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। हो सकता है वो ना भी करे और अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कोई इंसिडेंट होता है तो उसके फैमिली को फाइनेंशियल नीड नहीं घटेगा इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसके पास पहले से सारी चीज़ें हैं जो उसके फाइनेंशियल नीड को पूरा करेगा। लेकिन एक व्यक्ति जिसका दुकान रेंट पे है, घर रेंट पे है, या दुकान अपना है, घर भी अपना है, लेकिन सो एंड सो बिजनेस चल रहा है, एवरेज बिजनेस चल रहा है, और वो व्यक्ति जिसके पास सारी चीज़ें हैं वो कहता है मैं इंश्योरेंस नहीं करवाता, इंश्योरेंस में रिटर्न नहीं है, इंश्योरेंस मरने के बाद मिलता है, इंश्योरेंस में फलाना प्रॉब्लम है, इंश्योरेंस में ढमकाना प्रॉब्लम है, तो ये राग जो है उसके बाकी सारे दोस्त भी अलापते रहते हैं कि उसने बोला कि इंश्योरेंस नहीं है तो मैं भी इंश्योरेंस नहीं करवाऊंगा, इंश्योरेंस सही नहीं है। जबकि स्थिति उलट है। उलट ये है कि उसके पास तो अपना बेस जो है काफ़ी स्ट्रांग है, बट और सबों के पास बेस स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन वो इतना हद तक दूसरे के डिसीजन में अपना डिसीजन बना लेते हैं, दूसरे के डिसीजन को अपना डिसीजन मान लेते हैं कि वो इस सोच से निकल ही नहीं पाते हैं कि वो उसका लाइफ अलग है, मेरा लाइफ अलग है, उसकी लाइबिलिटीज़ अलग है, मेरी लाइबिलिटीज़ अलग है।
उसकी नीड अलग है, मेरी नीड अलग है, ज़रूरत और दायित्व अलग अलग हो सकता है। आप अपने आसपास देखेंगे, पहले भी मैं कई वीडियो में इस बात को बोल चुका हूँ कि ऐसे घर को, ऐसे फैमिली को आप देखें जिन्होंने इंश्योरेंस करवाया था और कुछ मिसहैपनिंग हो गया, इंसिडेंट हो गया, उसके बाद उनका लाइफ कैसा है फाइनेंशियली, और जिसने नहीं करवाया उसका लाइफ कैसा है फाइनेंशियली। अंतर खुद ब खुद आपको अपने आसपास मिल जाएगा, समाज में मिल जाएगा। तो बेसिक चीज़ यही है कि कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर ना करें। एक मेरे क्लाइंट हैं, उनके एक रिश्ते में कोई वकील हैं, उन्होंने बोला कि मैं आज तक एक भी इंश्योरेंस नहीं करवाता हूँ, इंश्योरेंस में कोई फ़ायदा नहीं है, इंश्योरेंस करवाने से मैच्योरिटी नहीं मिलती है अच्छे से, इंश्योरेंस करवाने से ये नहीं होता है, इंश्योरेंस करवाने से वो नहीं होता है, इंश्योरेंस करवाने से ये नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों को उसके आधार पे वो व्यक्ति खुद पे आजमा रहा है कि मैं इंश्योरेंस नहीं करवाऊंगा। जो इंश्योरेंस है 1-1 लाख का, 50-50 हज़ार का, उसे मैच्योरिटी लेकर छोड़ दूंगा, इंश्योरेंस में कोई फ़ायदा नहीं है, इंश्योरेंस में फलाना लॉस है, ढमकाना लॉस है, ये है वो है न तेन है सारा चीज़। आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा नॉर्मल भाषा का इस्तेमाल किया, हेन तेन, तो हमारे बिहार में ये चलता है, ईटीसी को हेन तेन बोलते हैं। एनीवे, तो फाइनली मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि कभी भी दूसरे के लायबिलिटीज और दूसरे को सोच को अपना मत बनाइए, अपने आप का आकलन कीजिए और उसके बाद विचार कीजिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, इंडिविजुअली लाइफ सबकी डिफरेंट होती है। मेरी लाइफ किसी और के साथ मैच नहीं हो सकती है। मेरी जिम्मेदारी, मेरी नीड्स, दूसरे की जिम्मेदारी, दूसरे की नीड्स कभी एक नहीं हो सकती है। तो हो सकता है हम लोग एक साथ 4 लोग 5 लोग उठते बैठते हों, दोस्ती हो, मित्रता हो, होटल जाते हों साथ में, चाय कॉफ़ी साथ में पीते हों, बाज़ार में दोस्ती है, रिश्ता है, लेकिन सब एक दूसरे से अलग होते हैं। तो आप अपनी जिम्मेदारी, अपने ज़रूरत को ध्यान में रख के विचार करें, ना कि इस बात पे विचार करें कि उसने गलत बोला है, उसके लिए इंश्योरेंस यूजलेस है तो मेरे लिए भी यूजलेस है। धन्यवाद दोस्तों। आई थिंक मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मैं दिनेश बरविगहिया आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।